हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आप पहले से और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर कोई परेशानी चल भी रही होगी तो जल्दी दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बात होने वाली है हमारे कैक्टस प्लांट के बारे में। हम बनाने वाले हैं कैक्टस प्लांट का ट्रे गार्डन। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कैक्टस प्लांट की क्या पोट सिलेक्शन करना चाहिए, क्या सॉइल मिक्स करना चाहिए, कहाँ उसे रखना चाहिए और क्या उसको फर्टिलाइजर देना चाहिए, ये सब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों कैक्टस सुनते ही ऐसा लगता है कि एक कांटेदार पौधा होगा जो कि हमारे चुभ जाएगा। हाँ दोस्तों, वैसे तो एक कांटेदार पौधा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कैक्टस के कांटे चुभते हैं, क्योंकि कुछ कैक्टस के कांटे तो ऐसे होते हैं कि जो अलग ही हाईलाइट होते हैं, जो कि हमारे चुभते हैं। लेकिन कुछ कैक्टस के कांटे ऐसे भी होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो हमारे नहीं चुभते हैं। कैक्टस दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और कैक्टस ने सबके घर में एक अलग जगह ले ली है और सबको बिल्कुल अच्छा लगता है कैक्टस। वैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार कैक्टस घर में रखते नहीं है, वो बात रही अलग। लेकिन कैक्टस अब बहुत सारे लोग अपने घर में रखते भी, उन्हें ग्रो भी करते हैं, क्योंकि कैक्टस एक ऐसा प्लांट है वो हमारे घर में जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे कि एलसीडी हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जो कि उसमें से हार्मफुल रेज निकलती है, जो हमारे ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है, वो कैक्टस अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है उन सारी रेज को। कितनी ज़्यादा अच्छी बात है कि जिस कैक्टस को लोग बाग अपने घर में नहीं लगाते, वो ही कैक्टस इलेक्ट्रॉनिक सामान की इतनी ज़्यादा हार्मफुल रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए लोग बाग क्या करते हैं, अब कैक्टस को अपने घर के अंदर रखने लग गए हैं। लेकिन जो कैक्टस होता है उसे इंडोर रखने के लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं कि दोस्तों अगर आप कैक्टस को इंडोर रखना चाहते हो तो कैक्टस को आपको ऐसी जगह रखना है कि उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड हवा दोनों आर पार हो, और 2 दिन आप इंडोर रखो और तीसरे दिन कैक्टस को 4 से 5 घंटे की धूप दो, या तो उसे पूरे दिन धूप में रखे रहने दो। एक दिन 2 दिन घर में रखो, 1 दिन बाहर रखो, 2 दिन घर में रखो, 1 दिन बाहर रखो। और अगर घर में रखो तो उसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड हवा आर पार हो, तो कैक्टस घर में चल सकता है, इंडोर चल सकता है। लेकिन अगर आप उसे डायरेक्ट खाली घर में रख दोगे तो कैक्टस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। मैं कैक्टस बताऊँ कैसे इलाके में चलता है। कैक्टस एक ऐसे इलाके में चलता है कि वहाँ की जो हवा होती है वो सुस्त सुस्त सी चलती है, और वहाँ की जो ज़मीन की मिट्टी होती है वो रेतीली होती है, और वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ऐसे इलाके में हमारे कैक्टस होते हैं। अगर हम अपने कैक्टस को ऐसा ही वातावरण दें, ऐसे ही मिट्टी दें, तो कैक्टस हमारे यहाँ पे आसानी से ग्रो हो सकता है। तो देखो दोस्तों, एक कैक्टस नोपोल करके कैक्टस है जो कि यूनाइटेड स्टेट या मैक्सिको में है। वहाँ पर कैक्टस की नेचुरल मेडिसिन बनती है। दोस्तों कैक्टस ने हेल्थ प्रोडक्ट में भी बहुत ज़्यादा अपनी जगह बना ली है। इससे मेडिसिन भी बनती है कैक्टस से। मतलब जो कैक्टस आप घर में नहीं रखते हो उससे मेडिसिन भी बन रही है। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो हार्मफुल रेज होती है वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, और आप उसे नहीं रखना चाहते। कैक्टस दोस्तों आप रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि कैक्टस घर में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों देखो, हम ट्रे गार्डन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मदर प्लांट से मैं कैक्टस के बेबी प्लांट लाया हूँ। इसे मैं अपने इस सेरेमिक पॉट में लगाने वाला हूँ। तो ट्रे गार्डन स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला मेन पॉइंट आ जाता है पॉट का सिलेक्शन, कि आपको कौन सा पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। आप जब नर्सरी गए होंगे तो आपने नर्सरी में देखा होगा कि जो कैक्टस होते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कैक्टस हो या बड़े से बड़ा कैक्टस हो, वो एक छोटे से पॉट में लगा रहता है, 4 इंची के पॉट में लगा रहता है या 6 इंची के पॉट में लगा रहता है। दोस्तों उसकी वजह है, कैक्टस उसमें इसलिए लगा रहता है कि जो कैक्टस पौधा होता है उसे वाटरिंग की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप कैक्टस को एक बड़े पॉट में रखोगे तो उसमें आप मिट्टी भी ज़्यादा डालोगे, मिट्टी ज़्यादा डलेगी तो पानी भी ज़्यादा डलेगा, और अगर पानी ज़्यादा डल गया तो कैक्टस हो गया ख़राब। हाँ, तो इसलिए हम अपने क्या करते हैं, पॉट का जो सिलेक्ट करते हैं वो छोटे से छोटा पॉट सिलेक्ट करते हैं। उसमें मिट्टी भी कम रहती है, पानी भी कम डालना पड़ता है। इसलिए जो पॉट का सिलेक्शन है वो छोटे से छोटा करना है। देखो हम ट्रे गार्डन बनाने वाले हैं, तो ट्रे गार्डन में क्या होता है कि हम नॉर्मल पॉट यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल पॉट से क्या मतलब है, जो प्लास्टिक पॉट होते हैं उनका क्या रहता है, उनकी जो सर्कल शेप डायमीटर कम रहता है और उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जो ट्रे बनाते हैं, ट्रे गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए जो हम
बर्तन यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि एक सैलो ट्रे यूज़ करते हैं, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई बहुत ज़्यादा कम होती है। मैं अपनी फिंगर रख के दिखाऊं तो देखो मेरी फिंगर इसके अंदर खाली जो ये दो जो उंगली फिंगर के एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट, बस इतनी दूसरे पॉइंट तक हमारी ये सेरेमिक पोर्ट की लंबाई है। चौड़ाई तो आपको देखो दोस्तों दिख ही रही है। तो हमने छोटे से छोटा पोर्ट का सिलेक्शन किया है। अब देखो हमारे जो कैक्टस प्लांट की ट्रे गार्डन स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए पोर्ट का सिलेक्शन तो हो गया। अब बात आती है सॉइल मिक्स। हम सॉइल मिक्स क्या बनाएं? देखो सॉइल मिक्स के लिए हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर मिट्टी तो बिल्कुल कम रखेंगे। 20% गार्डन सॉइल ले लो और 20% कंपोस्ट ले लो, ठीक है। 20% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट। अब 30% परलाइट लेना है और 30% मोटा रेत लेना है। अगर आपके पास परलाइट नहीं हो तो आप सिंडर भी ले सकते हो। और मोटा रेत क्या होता है? मोटा रेत वो होता है जो कि कंस्ट्रक्शन में बदरपुर यूज़ होता है, वही मोटा रेत होता है। बदरपुर आपको 30% लेना है और 30% परलाइट लेना है, 20% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट। हो गया टोटल 100%। और 4 से 5 ग्राम साफ फंगिसाइड डाल सकते हो। उससे क्या होगा, मिट्टी में फंगस का अटैक नहीं होगा, आपका कैक्टस उसमें नहीं गलने वाला है। अगर आप इस मिक्सर को अपने कैक्टस में ट्राई करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी कैक्टस कभी भी नहीं मरने वाले हैं, अगर आप इस सॉइल मिक्स को अपने कैक्टस में यूज़ करते हो। देखो पोर्ट का सिलेक्शन हो गया, पहला पॉइंट। सॉइल मिक्स बन गया, दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि हम अपने ट्रे गार्डन में अपने कैक्टस को कैसे कैसे अरेंज करने वाले हैं। देखो जो हमारी ट्रे होती है ये सर्कल शेप की होती है, ज़रूरी नहीं है सर्कल शेप की होती है, ओवल शेप की भी होती है, रेक्टेंगल शेप की भी होती है, स्क्वायर शेप की भी होती है, अलग अलग शेप की होती है। लेकिन जो उसका बैक व्यू होता है हमारे ट्रे का, उसके पीछे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पौधे रखते हैं, जिससे कि पीछे बड़े रखेंगे और आगे की साइड हम छोटे पौधे रखेंगे। उससे क्या होगा कि आगे की साइड छोटे रहेंगे और पीछे की साइड बड़े रहेंगे, तो कोई भी पौधा एक दूसरे पौधे को ढकेगा नहीं, सारे पौधे विजिबल होने चाहिए। ट्रे गार्डन में दोस्तों यही होता है। ट्रे गार्डन इसलिए ही सुंदर लगता है कि हर पौधे एकदम अच्छे से विजिबल होते हैं। अगर आप क्या काम करोगे, कोई सा पौधा कहीं भी लगा दोगे, जैसे बड़ा पौधा बीच में लगा दिया, छोटे पौधे साइड में लगा दिए, बट उसमें मतलब ठीक से अगर अरेंजमेंट नहीं होगा तो जो आपकी ट्रे गार्डन है वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगने वाला है। तो देखो मैंने आपको बता दिया पौधे कैसे रखने हैं, तीसरा पॉइंट कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि जब अगर आपने इसके अंदर अपने पोर्ट सॉरी दोस्तों, अगर आपने अपने सारे प्लांट अपने इस ट्रे गार्डन में रख दिए, इस सेरेमिक पोर्ट में रख दिए, रखने के बाद आप अपने पौधे को कैसे फर्टिलाइजर दोगे? क्योंकि अगर कैक्टस आपने एक बार रख दिया ना पोर्ट में तो उसे बार बार नहीं छेड़ते हैं। ये नहीं कि उसे बार बार छेड़ो, उसकी मिट्टी चेंज करो, उसके अंदर कंपोस्ट मिला। कंपोस्ट तो बिल्कुल मत मिलाना। अगर आपने कंपोस्ट मिलाया तो आपकी मिट्टी ज़्यादा गिलगिली हो जाएगी, जब आप पानी डालोगे उसके अंदर पानी रुकेगा, तो इसलिए ये तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आपको फर्टिलाइज़र कैसे देना है? फर्टिलाइज़र आप जो एक सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है उसको पानी में 1 लीटर पानी में उसकी 5 ml डालो और अपने कैक्टस के ऊपर स्प्रे कर दो। बस आपको वो ही फर्टिलाइज़र देना है, उससे अलग आपको कुछ नहीं देना। उससे ही आपका कैक्टस बहुत अच्छा चलने वाला है। फर्टिलाइज़र भी हो गया। धूप की बात करता हूँ। देखो धूप में क्या है कि आप अपने पौधे को चाहे आप पूरे दिन की धूप दो या 4 से 5 घंटे की धूप दो, कैक्टस हर उसमें चल जाएगा। लेकिन दोस्तों वाटरिंग क्या है कि अपने कैक्टस की बहुत से लोगों के मन में क्वेरी रहती है कि कैक्टस के पौधे को पानी की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन अगर आप कैक्टस उगाते हो या अगर आपके पास कैक्टस है या अगर आप कैक्टस पे ध्यान देते हो तो आपने देखा होगा कि अगर कैक्टस में पानी नहीं डालते तो जो उसका लीव्स होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि मेरे पास ये वाला कैक्टस का प्लांट है, आपको कैमरे में विजिबल नहीं होगा, इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया था। मैंने इसके अंदर ये समझो इसके जो मदर प्लांट है उसे मैंने 4 से 5 महीने तक पानी बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन उसकी ग्रोथ तो अच्छी चल रही थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो उसका गुद्दा है, जो उसके अंदर का गुद्दा होता है, जो उसकी मांसपेशियाँ होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। फिर हमारे कैक्टस की बाहर की जो खूबसूरती रहती है वो बिगड़ जाती है। अगर आपको पानी की मैं बात बताऊं तो पानी कैसे देना है आपको अपने पौधे में, पानी आपको ऐसे देना है कि जैसे मान लो आपने आज पानी दे दिया, गर्मी के सीज़न की बात बता रहा हूँ, अगर आपने आज पानी दे दिया तो आपको 2 से 3 दिन बाद पानी देना है अपने कैक्टस में। पानी देना है, ये मत रखना कि उस कैक्टस को पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़रूरत कैक्टस को रहती है। मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताऊँ तो कैक्टस को पानी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं दोगे तो उसका जो गुद्दा रहता है वो श्रिंक हो जाएगा, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गर्मी की सीज़न में आपको 2 से 3 दिन बाद पानी देना है, और अगर सर्दी का सीज़न हो तो आप हफ्ते में 1 बार पानी दे सकते हो, महीने में 3 बार। मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए हैं। आपको मैंने पोर्ट का सिलेक्शन भी बता दिया है, सॉइल मिक्स भी बता दिया है, अपने पौधे की प्लेसमेंट क्या रखनी है वो भी बता दिया, वाटरिंग कैसे करनी है और आपको अपने पौधे को कैसे सनलाइट देनी है। मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। तो आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रे गार्डन बनाना।
तो दोस्तों मैंने ट्रे गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ले लिया ट्रे को हम साइड में रख देते हैं और उठा लेते हैं अपनी सॉइल के लिए जो जो हम ऐड करने वाले हैं। तो हमने 4 आइटम ले लिए हैं। मैं आपको इनके नेम बताऊं तो आगे की साइड रखा है हमारा गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट और पीछे की साइड रखा है परलाइट और सैंड। दोस्तों इन चारों आइटम को हम अपने सॉइल में ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया बकेट और बकेट में इन चारों आइटम को डाल लेते हैं। दोस्तों हम सारे आइटम्स को इसके अंदर मिक्स करेंगे और साथ ही में सॉफ्ट फंगिसाइड को हम इसके अंदर 4 से 5 ग्राम डालने वाले हैं। तो हमने अपने इसके अंदर सारे सामान डाल दिए हैं। अब अपने हाथों की मदद से इन्हें सारे आइटम्स को मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हमारी सॉइल बनकर हो गई है रेडी और हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब उठा लिया हमने ट्रे और ट्रे के मिड में दोस्तों ड्रेनेज होल दे रखा है। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए हम पुराने गमले का टूटा हुआ फिट्टू इसके ऊपर रखने वाले हैं और साथ ही में इसके अंदर जो हमने सॉइल मिक्स रेडी किया है उसे फिल कर देते हैं। तो देखो दोस्तों फिल हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने सारे प्लांट्स को रखना शुरू करते हैं। तो हम पीछे की साइड इसके अंदर बड़े प्लांट रखेंगे कैक्टस के जो लॉन्ग प्लांट जा रहे हैं और फिर उन प्लांट्स के आगे एक घर रखेंगे चीनी बर्तन का दोस्तों एक घर रखने वाले हैं और उसके साइड में एक मशरूम रखेंगे और घर के आगे की साइड एक पुल रखेंगे आने जाने का रास्ता। और दोस्तों घर के साइडों में और आगे की साइड हम छोटे छोटे कैक्टस रखने वाले हैं। और पुल के आगे की बात करूं तो पुल के आगे हम दोस्तों सर्कुलेंट रखने वाले हैं जिसका नाम हावर्तिया है। तो हमने इसके अंदर पीछे की साइड अपने सारे कैक्टस लगा दिए हैं। लॉन्ग कैक्टस लगाए हमने पीछे की साइड और आगे की साइड सेरेमिक हाउस लगा दिया है। इसी तरह हम अपने सारे कैक्टस के प्लांट इसके अंदर लगा देते हैं। तो दोस्तों हमारा कैक्टस ट्रे गार्डन बन के हो गया रेडी। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा कैक्टस ट्रे गार्डन कैसा लग रहा है। हर प्लांट्स की अरेंजमेंट आपको कैसी लग रही है। तो हमारा सारा काम मतलब लगभग से कंप्लीट हो गया है। अब मैं कपड़े की सहायता से जो एक्स्ट्रा मिट्टी बाहर निकली है और जो नीचे की साइड इसके अंदर लग गई है मैं उसको साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम इसके अंदर करने वाले हैं वाटरिंग। अगर हम मिट्टी साफ़ नहीं करेंगे तो जो मिट्टी है यहाँ कीचड़ सी हो जाएगी। तो देखो हम अपनी जो वाटरिंग कर रहे हैं वो स्प्रे बोतल की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पाइप से करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी है वो बिल्कुल ऊपर के लेवल से टच है, अगर हम डायरेक्ट पाइप से करेंगे तो मिट्टी बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हम स्प्रे बोतल की मदद से कर रहे हैं। आपको भी स्प्रे बोतल की मदद से ही करना है। तो हमने इसके अंदर वाटरिंग भी कर दिया है। तो अब आप देखकर बताओ आपको हमारी ये ट्रे गार्डन कैसा लग रहा है। अब आप देखो हमारे ट्रे गार्डन का पूरा ओवरव्यू। तो दोस्तों आपको हमारी कैक्टस की ट्रे गार्डनिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाना दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।